वेलकम टू इट्स इंडियन लाइफ। इट्स इंडियन लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मैंगो सैंडविच रसमलाई। सैंडविच रसमलाई क्यों है ये आप ज़रूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसकी पूरी रेसिपी बताऊंगी। तो लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड चाहिए, और ये 2 मैंगो भी चाहिए। तो और भी स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी मैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम इस ब्रेड को बीच में से कट करके इसके सैंडविच बनाने हैं। तो वो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ब्रेड ले लिया है और एक एक ब्रेड लूंगी मैं, और इसे बेलन्स की सहायता से इसे पतला करूंगी थोड़ा सा। इस तरीके से मुझे सारे ब्रेड ये पतले करने हैं अपने। इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड्स बेल ली हैं। अब मुझे ये एक ब्रेड उठाना है और ये एक कटोरी ली है मैंने, इसके नाप से मैं इसको काटूंगी। इस तरीके से मुझे ये सारे सैंडविच बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों के पीसेस काट लिए हैं बिल्कुल इस तरीके से, और इन्हें थोड़ा छोड़ देती हूँ। अब मेरे यहाँ जो ब्रेड क्रम्स हैं इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। ब्रेड क्रम्स को इस तरीके से मैं मिक्सी में ब्रेड क्रम्स को पीस रही हूँ। अब मैं ये दोनों मैंगो छील के इनका पल्प निकालूंगी। ये दोनों मैंगो हैं मेरे। इस तरीके से हमने मैंगो का पल्प ये गूदा निकाल लिया है। अब हमें ये ध्यान देना है कि मैंगो का पल्प जो निकाले हम, वो मैंगो हमारा सख्त होना चाहिए, यानी सफ़ेदा मैंगो होना चाहिए, या कोई दूसरा भी मैंगो हो, लेकिन वो लिक्विडी ना हो, टाइट हो। जिस तरीके से इसका गूदा टाइट है, क्योंकि इसमें हमें टाइट गूदे की ही ज़रूरत है। अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। तो इस तरीके से हमने पल्प निकाल लिया है मैंगो का। ये चाहिए मेलन सीड्स, और ये मैंने लिए मिश्री। मिश्री कुछ इस तरह से होती है। आप शुगर भी ले सकते हैं, चीनी को पीस सकते हैं, लेकिन मैंने मिश्री ली है। इसमें मिश्री का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो मैंने मिश्री ली है। इसको भी मैं मिक्सी में पीसूंगी। ये देखिए मैं मिश्री को भी पीस लिया है। अब मैंने गैस पर पैन रख दिया है और इसके अंदर मैं ये जो मेरा पल्प था इसको मैं डालूंगी। इसको मुझे गाढ़ा करना है थोड़ी देर के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। चलाते हुए इसे मुझे पकाना है थोड़ी देर। ये पकते पकते थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब मुझे इसके अंदर मेलन सीड डालने हैं ये, और सब में डालना है मिश्री। बस इतना ही डालूंगी मिश्री में, क्योंकि मैंगो में भी मिठास है थोड़ी सी, और इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक और चलाना है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 8 से 10 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कुछ इस तरीके से होता है, एवरीडे का है मिल्क पाउडर, ये आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब मैं इसको डालूंगी 8 से 10 चम्मच मिल्क पाउडर है। इसको डाल के चलाना है मुझे अच्छे से। इसमें जो भी गांठें पड़ेंगी उसको मुझे रिड्यूस करना है सारी गांठों को, और इसे एक पेस्ट बनाना है गाढ़ा। तो देखिए अब ये गाढ़ा हो चुका है हमारा। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रखना है। इसमें जो मेलन सीड पड़े हैं वो ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें डालें, लेकिन उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देखिए सारी गांठें खत्म हो गई हैं इसके दूध की जो पड़ी थी। इस तरीके से इसकी रोल हो गया है मिश्रण, और मैं अब इसे ठंडा होने रखूँगी। चलिए जब तक मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम इसी जार में जिसमें हमने मैंगो पीसे थे उसी जार में दूध डालते हैं हम। कम से कम आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें डालती हूँ मैं ये मिल्क पाउडर। 7 से 8 चम्मच मिल्क पाउडर है ये भी इसके अंदर डाल देती हूँ, और मैं इसे मिक्सी को चलाती हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से दूध मैंने चला लिया है। अब अपनी रबड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच देसी घी। अब मैं घी के अंदर ये जो मेरे ब्रेड क्रम थे 7 से 8 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल देती हूँ। ये मुझे भूनने हैं थोड़े से, इसे चलाते हुए भूनना है। ये इस तरीके से भून गए हैं। अब मेरा जो दूध था जो मैंने मिक्स में चलाया था उसे इसके अंदर डालना है। और इसे चलाते हुए इसकी रबड़ी बनानी है। इसे चलाते रहना है
वरना ये तली में लग जाएगा। गाढ़ा होने तक चलाना है इसे, इसी तरीके से हिलाते हुए। थोड़ी डालूंगी कुटी हुई इलायची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। अब हम डालेंगे थोड़े से काजू, पिस्ता, बादाम। थोड़े डेकोरेशन के लिए रख लिए हैं मैंने। चलाते रहना है इसे, अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है। तो देखिए इस रबड़ी का कलर कितना प्यारा आ गया है और ये रबड़ी बिल्कुल अब बनने पे ही आ रही है। बस 2-4 मिनट और चलाएंगे हम इसे और फिर इसे ठंडी होने रख देंगे। अब मेरी रबड़ी बन चुकी है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। मैं आपको इससे पास से दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से बनी गई है रबड़ी, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो हम इसको ठंडी होने रख देते हैं और अपने सैंडविच बनाते हैं। तो इस तरीके से ये ड्राई हो गया है मेरा। अब मैं चम्मच की हेल्प से ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से दोनों पे लगा के और मैं इसके एक दूसरे के ऊपर से ऐसे रख दूंगी और ये मेरा बन गया मैंगो रसमलाई सैंडविच। इस तरीके से मुझे सारे तैयार करने हैं। तो आप देख लीजिए ये पल्प इतना गाढ़ा होना चाहिए, तभी हमारा सैंडविच पे अच्छी से लग पाएगा। इतना गाढ़ा ही होना चाहिए ये। तरीके से मैंने सैंडविच के ऊपर सारा लगा लिया है। अब मुझे धीरे धीरे एक एक के ऊपर एक ऐसे रख के सैंडविच तैयार करने हैं अपने। तो ये मैंने सारे सैंडविच बना लिए हैं। अब मैं रबड़ी मेरी ठंडी हो गई है, उसको मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं इस प्लेट के ऊपर रबड़ी डालती हूँ। ये गाढ़ी गाढ़ी मस्त रबड़ी। थोड़ी सी पिस्ते और बादाम से सजाती हूँ उसे। थोड़ा केसर का धागा भी डाल देती हूँ इसके ऊपर इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये मैंगो सैंडविच रसमलाई बिल्कुल तैयार है। आप एक बार से ज़रूर ट्राई करिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। आज उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी सॉफ्ट है, मैं आपको भी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से एक बार में ही टूट गई और इसके अंदर का आप देखिए पास से बिल्कुल मैंगो का फ्लेवर आ रहा है बिल्कुल अंदर से, और इधर से भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है खाने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।